वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं कोड फोर्सेस राउंड 706 डिव 2 का क्वेश्चन डी। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मतलब दो लोग हैं, गेम चल रहा है उनके बीच में। ठीक है, तो गेम में क्या कर सकते हैं, हमको एक परम्यूटेशन दी हुई। परम्यूटेशन मतलब 1 to n का रैंडम ऑर्डर और सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, 1 to n में बिलोंग करनी चाहिए वो सारे एलिमेंट्स, ये गिवन है। ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है, जो फर्स्ट चांस जिसकी है क्विंगशान, उसकी उसके अंदर वो क्या कोई भी एक इंडेक्स सेलेक्ट करेगी एक्स। ठीक है। और सेकंड चांस पे डैनियल जो है वो कोई दूसरा इंडेक्स सेलेक्ट करेगा वाई। ठीक है, तो फर्स्ट, फिर अब जो थर्ड चांस है उसमें जो फर्स्ट प्लेयर जो है उसको मैं, किंग शेन को मैं फर्स्ट प्लेयर से बोलूंगा और डैनियल को मैं सेकंड प्लेयर बोलूंगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेयर है वो एक्स चूज करेगा पहले, और सेकंड प्लेयर पहले वाई चूज करेगा। ठीक है। फिर अभी फर्स्ट प्लेयर की सेकंड चांस है। ठीक है, तो वो एक्स डैश चूज करेगा, और वो एक्स डैश कैसा होना चाहिए कि एक्स डैश माइनस एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब नियर बाय होना चाहिए वो एलिमेंट। ठीक है, नियर बाय होना चाहिए, मतलब या तो राइट में चूज कर लो या लेफ्ट में चूज कर लो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। मॉड एक्स डैश माइनस एक्स इक्वल टू 1 है इसलिए, है ना। तो और एक और कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट प्लेयर है वो किसी एक्स डैश को तभी चूज कर सकता है जब उसके ऊपर जो वैल्यू रखी हुई है ना, परम्यूटेशन एक एरे पर, मतलब परम्यूटेशन की एरे दी हुई है, तो वो जो वैल्यू है उस पोजीशन के ऊपर, एक्स वाली पोजीशन पे, वो बड़ी होनी चाहिए एक्स डैश से। ठीक है, तभी फर्स्ट प्लेयर जो है वो मूव कर सकता है। मतलब फर्स्ट प्लेयर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करेगा। मान लो पहले 5 पे चला गया, तो 5 के पास में अगर 4 खड़ा हुआ है तो 5 से फिर वो 4 पे चले जाएगा। ठीक है। तो अभी डैनियल का देखते हैं। डैनियल जो है वो सेकंड प्लेयर है ना। तो ये कैसे मूव करेगा, ये किसी वाइडेस्ट पोजीशन पे मूव करेगा। वो इसके लिए भी वही, या तो लेफ्ट मूव कर सकता है, राइट मूव कर सकता है। उसके लिए दे रखा है मॉड वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। और उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करेगा। मतलब अभी जो उसकी पोजीशन है उससे ज्यादा वाला पोजीशन होगा आगे, मतलब उससे ज्यादा वाला नंबर है आगे वाले इंडेक्स पे, तो फिर तभी वो आगे जा पाएगा, मतलब राइट में या लेफ्ट में, है ना। तो यही है क्वेश्चन। और हमको बताना क्या है, हाँ क्वेश्चन में ये है कि, हाँ हमको बताना ये है कि मतलब जैसे जिसके पास मूव नहीं बचेंगे ना वो हार जाएगा। तो हमको ये बताना है कि किंगशन जो है वो कितनी पोजीशन पे चालू करने के बाद जीत सकती है। मतलब अगर दोनों जने ऑप्टिमली खेले, तो जैसे मान लो किंगशन ने फर्स्ट पोजीशन पे चालू किया, तो क्या वो जीत रही है? अगर हाँ तो फिर ठीक है। ऐसे कितनी पोजीशन है जहाँ पे चालू करने से किंगशन जो है वो जीत रही है, तो वो वाली सारी पोजीशंस का जो काउंट है वो हमको बताना है कि यार इतनी पोजीशंस है जहाँ पे अगर किंगशन चालू करे तो वो जीत जाएगी। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेक, जैसे अगर अपन को कोई भी बोले कि यार कैसे करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हर पोजीशन पे जाएंगे, तो पूछेंगे कि यार यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं क्या हम जीत पाएंगे, क्या फर्स्ट प्लेयर को जिता पाएंगे अगर इस पोजीशन स्टार्ट करें। तो हर पोजीशन के लिए ऐसे हम चेक कर लेते हैं, फिर टोटल काउंट कर लेंगे कि कितनी पोजीशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर जीत सकता है, फिर वो आंसर हो जाएंगी। ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या, मैं 3 पॉइंट्स ले लेके बताऊंगा और उनको फिर अपन जनरलाइज कर लेंगे। मतलब 3 4 सिनेरियो होंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब जहाँ से वो शुरू करेगा और किस किस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे उनके ऊपर अपन देखते हैं, मतलब केसेस देखते हैं, और फिर उस टाइप से आगे बढ़ते हैं ना, और फिर जनरलाइज कर लेंगे। मतलब मैं 3 पॉइंट्स के लिए बताऊंगा। ठीक है। हाँ, तो अभी केस वन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे माउंटेन जैसा बना हुआ होगा, है ना। जैसे x1 y1, और यहाँ पे मतलब x1 y1 क्या है वो मैं बताया। तो x1 जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीजिंग लेंथ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउंटेन। ठीक है, ये x1 है। ये y1 है, ये क्या है, राइट साइड में डिक्रीजिंग लेंथ कॉन्जिक्यूटिव, है ना। कॉन्जिक्यूटिव जैसे 8, 8 है, अब 8 से सब डिक्रीज करते जानी चाहिए। 7, फिर मान लो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। पूरा परम्यूटेशन नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि x1 y1 में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जैसे मेन पॉइंट ये है, 8 है ना, जो बड़ा है ना। तो 8 से छोटा है, हाँ 7 छोटा है, 2 छोटा है 7 से, है ना। फिर 3 बड़ा है, नहीं तो ये नहीं।
तो कॉन्जिक्यूटिव लेंथ क्या है? 2। एट एट के रिस्पेक्ट में दिख रहा हूँ मैं, कॉन्जिक्यूटिव लेंथ कितनी है? 2 है। तो x1 की वैल्यू हो गई 2। और वैसे ही राइट साइड में दिखेंगे कि कितनी लेंथ ऐसी है जो इसके कंपैरिजन में मतलब डिक्रीज, यहाँ से चालू करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ना। तो वो लेंथ हो गई y1 है ना। तो वैसे ही x1 वैसे ही y1। ये हमने देख लिया कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ है ना। अभी अपन ये देखते हैं कि x1 मतलब ऐसा सिनेरियो जनरेट हो सकता है ना 3 नंबर्स के लिए। फिर अपन देख 3 नंबर्स के लिए और उसको जनरलाइज कर दिया अपन ने है ना, तभी मैं x1 y1 लिया हूँ। अभी अपन देखते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू y1, तब क्या होगा? ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि x1 ग्रेटर है। बात तो ये कि x1 को ग्रेटर मानो या y1 को ग्रेटर मानो, है ना, मतलब विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी। मतलब अगर अपन x1 के लिए जैसे सॉल्व कर रहे हैं, x1 अगर बड़ा है तो वैसे ही अपन y1 के लिए भी देख लेंगे। हाँ तो बस यही बात है। अभी देख लेते हैं कि यार x1 बड़ा है y1 से, ये मान लिया। आप कैसे अपन गेम को चलाते हैं वो देखते हैं। सपोज करते हैं कि फर्स्ट प्लेयर जो है वो माउंटेन की पीक पे चलता है। क्यों पीक पे चलना क्यों फायदेमंद है फर्स्ट प्लेयर को? क्यों? क्योंकि भाई फायदा है ना, सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग सीक्वेंस उसको जाने के लिए तभी मिलेगी। मतलब सबसे ज्यादा मूव कब कर पाएगा? जब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा लेंथ वाले के ऊपर ही ऊपर करेगा, है ना। तो उसके लिए ऑप्टिमल यही है। फर्स्ट ने तो अपना चल दिया चांस। अभी हम देखते हैं कि सेकंड सेकंड के लिए सबसे ऑप्टिमल क्या है कि सबसे बड़ी इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे एंड में कोने में चल देगा। तो अभी फर्स्ट ने चल दिया, फिर सेकंड ने भी चल दिया, अभी वापस से फर्स्ट की चांस है ना। तो अब फर्स्ट ने सोचा कि यार लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये राइट गया फर्स्ट तो ये हार गया। क्यों? क्योंकि जो सेकंड प्लेयर है उसके पास कितने मूव्स हो जाएंगे? x1 मूव्स हो जाएंगे। x1, ठीक है, x1+1। यहाँ इसके इसके ऊपर भी तो आ सकता है, माउंटेन तक आ जाएगा वो। तो x1+1 मूव्स हो जाएंगे सेकंड प्लेयर के पास, और फर्स्ट प्लेयर कितने मूव कर पाएगा? y1+1 कर पाएगा। x1+1 मतलब सेकंड प्लेयर के जो मूव्स है वो ग्रेट, क्यों? क्योंकि x1 ग्रेटर है तो x1+1 भी ग्रेटर देन y1+1 होगा, है ना। तो अपन सीधा कह देंगे कि यार सेकंड के जो मूव्स है, नंबर ऑफ मूव्स वो 1 से ज्यादा है, पॉसिबल मूव्स, वैलिड मूव्स, है ना। और अगर ऐसा है 1 से ज्यादा है, उसके बराबर है सेकंड प्लेयर के मूव्स, तो फिर तो अपन सीधे ही बोलते हैं कि भाई सेकंड प्लेयर जो है वो ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा है, बराबर मूव है। क्यों? क्योंकि सेकंड को जीतने के लिए बराबर मूव होंगे तो भी काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड की जो चांस है वो तो सेकंड बाद में आनी है ना, पहले तो फर्स्ट की आनी है। तो इसलिए सेकंड के पास बराबर होंगे तो भी वो जीत जाएगा, और ज्यादा होंगे तो वो जीत ही जाएगा। ज्यादा क्या, वैलिड मूव होंगे तो, है ना। अभी अपन ने देख लिया कि राइट में तो नहीं जा सकता फर्स्ट प्लेयर। अब देखते हैं यार लेफ्ट में चले जाए तो क्या। तो उसके लिए अभी इस चीज को मैं एक बार के लिए पॉज कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप होल्ड करके रखो, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अपन ये वाला केस अपन ने देख लिया। अभी अपन दूसरा सब केस देखते हैं कि यार x1 = y1 हो जाए, लेंथ जो है डिक्रीजिंग की दोनों साइड की, लेफ्ट और राइट की, x1 और y1 बराबर हो जाए। तो वो वाला केस अभी अपन देखते हैं। हाँ तो अभी वो वाला केस हम देख रहे हैं। तो वैसे अगर x1 y1 बराबर है, तो अभी मैंने यही बोला था कि यार सेकंड प्लेयर बराबर मूव भी करते फर्स्ट के तो भी सेकंड प्लेयर ही जीतेगा, है ना। तो वही बात है, अगर वापस फर्स्ट के पास वही आ गया, अगर फर्स्ट का ऑप्टिमल चॉइस अभी क्या है? माउंटेन है, अभी बता दिया था क्यों। सेकंड के लिए वापस वही जो सबसे बड़ी है, तो यहाँ करे या यहाँ करे, क्यों बराबर बात ही है। क्यों? क्योंकि x1 और y1 की लेंथ बराबर है। तो अभी क्या, फर्स्ट जो प्लेयर है उसका उसने यहाँ चल दिया, सेकंड ने यहाँ चल दिया। अभी फर्स्ट अगर राइट में जाता है तो वही पहले वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, सेकंड प्लेयर के मूव्स कितने हो जाएंगे? x1+1। और फर्स्ट प्लेयर के कितने हो जाएंगे? x1, उसके y1+1 हो जाएंगे। और x1 y1 दोनों बराबर है, तो ये वाली जो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, x1+1 = y1+1। और अगर सेकंड के मूव्स फर्स्ट के बराबर है तो कौन जीतेगा? सेकंड जीतेगा। तो राइट में जाने का तो कोई फायदा नहीं फर्स्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट को किधर चलना चाहिए? लेफ्ट में चलना चाहिए। अभी क्या हो गया, दोनों अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसा डायग्राम मैं बिल्कुल बना सकता हूँ ना। क्या, इसको इस लाइन को मैं सीधा कर देता हूँ, ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देता हूँ। क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट लेफ्ट साइड में जा रहा है, सेकंड जो है वो राइट साइड में जा रहा है ना। तो अभी हम देखते हैं कि क्या, अभी इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसा सिनेरियो बन गया। हाँ तो अभी एक बात ध्यान रखिए कि फर्स्ट ऑलरेडी अपना मूव कर चुका है,
ठीक है, सेकंड को मैं अभी मूव नहीं करा रहा हूँ, है ना। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला कौन सा मूव कर चुका है, यहाँ चल चुका है, यहाँ पे। अभी सेकंड की चांस है, सेकंड की चांस है ना। सेकंड अभी पहले चलेगा, मतलब सेकंड की चांस है अभी कुल मिला के। ठीक है, तो सेकंड चल रहा है, और दोनों क्या है, अगर बीच में दोनों टकरा गए तो वैसे ही खत्म। क्यों? क्योंकि ना तो सेकंड आगे बढ़ पाएगा इधर राइट साइड में, और ना ये लेफ्ट साइड में आगे बढ़ पाएगा फर्स्ट वाला। तो अगर टकरा गए तो बात ही खत्म, है ना। तो फिर अपने को देखना है कि यार कब तक टकराते 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 वक्त कितने मूव कर चुके होंगे दोनों ने, वो देखना है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो कितने मूव कर चुके, मतलब वो अपन को देखना है। और अपन इसको डायरेक्टली भी ऐसे देख सकते हैं। कैसे? अपन ये देख सकते हैं कि यार अगर x1 जो है उसकी लेंथ अगर ऑड हुई, उसकी लेंथ अगर ऑड हुई तो डेफिनेटली सेकंड ज्यादा मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो इस लेंथ के अंदर फर्स्ट चांस है वो सेकंड की है ना, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी यहाँ वाली पोजीशन पे जो माउंटेन वाली है वहां पे अपना मूव करके आ गया है, तो अभी सेकंड को पहले चलना है। तो अगर x1 ऑड है, जैसे 5 है, तो 5 है x1 की जो लेंथ है वो, है ना। तो सेकंड ने क्या, फर्स्ट लेंथ कवर करी, इसने फिर फिफ्थ लेंथ कवर करी, फिर सेकंड ने सेकंड कवर करी, इसने फोर्थ कवर करी, फिर सेकंड ने थर्ड कवर करी। तो लास्ट चांस किसकी आई? सेकंड की आई। अभी किसको चल रहा है? फर्स्ट को। लेकिन अभी दोनों टकरा गए। क्यों? क्योंकि सेकंड यहाँ है और फर्स्ट यहाँ है, तो दोनों टकरा गए। अब दोनों आगे नहीं बढ़ सकते, और लास्ट चांस सेकंड की थी। अभी मूव फर्स्ट को करना है, फर्स्ट मूव कर नहीं सकता, तो कौन जीत गया? सेकंड जीत गया। किस केस में? जब x1 ऑड है। अभी मैंने बताया शो करके कि क्या क्यों ऐसा होगा। अगर x1 इवन होता तो फिर लास्ट चांस जैसे 4 होता है ना, तो अभी 4 है तो ये सेकंड की चांस है, तो 4 से 3 पे आ जाएगा सेकंड, ये यहाँ पे 1 पे आ जाएगा। ये मतलब 1 पे तो हो गई, ये अभी 2 पे आ जाएगा। एक सेकंड, सॉरी, वापस से बोल देता हूँ मैं। हाँ, ये 4 है, ठीक है, 4 है वैल्यू। 4 से 4 पे मूव कर देगा सेकंड, और फर्स्ट जो है वो 1 पे मूव कर देगा। फिर यहाँ पे 4 से 3 पे आ जाएगा सेकंड, और जो फर्स्ट है वो 1 से 2 पे आ जाएगा। अभी चांस किसकी है? सेकंड की है। फर्स्ट तो कर दिया, अब सेकंड आगे मूव ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 खड़ा हुआ है, और सेकंड यहाँ पे, तो सेकंड आगे नहीं जा सकता, तो सेकंड हार गया। तो 1 कब जीता, हम ये देख लेते हैं। 1 कब जीता? जब x1 जो है वो क्या है, इवन लेंथ का है। ठीक है, अगर ऑड का होता तो सेकंड जीत जाता, लेकिन इवन है तो 1 जीत गया। और ये कौन सा सब केस था? जब दोनों लेफ्ट और राइट साइड माउंटेन की इक्वल हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जो लेंथ है वो बराबर हो दोनों लेफ्ट और राइट साइड की। ठीक है, सीक्वेंस नहीं, मतलब सब वो बोलूंगा मैं, सब एरे टाइप की बोल दूंगा, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव ले रहा हूँ ना मैं उसी के बाद से। ठीक है, तो वो अपन ने देख ही लिया था, तो वो बराबर है, तो क्या बोल देंगे कि फर्स्ट जीत गया, है ना। अभी केसेस कवर हो गए, अभी दूसरे केसेस देखते हैं। हाँ, तो अभी अपन वो वाला केस देखते हैं। मैंने एक याद हो तो आप लोगों को बोला था कि यार अपन लोग वापस आएंगे उस केस पे। तो अभी अपन वो वाला देख लेते हैं क्या, कि यहाँ पे भी अगर लेफ्ट में मूव करते, कब? जब x1 ग्रेटर देन y1 है, तब जो फर्स्ट वाला बंदे ने यहाँ मूव किया, सेकंड ने यहाँ मूव किया, और अभी किसकी चांस है? वापस फर्स्ट की। तो फर्स्ट राइट में गया तो हार गए, मैंने पहले ही बता दिया। अभी अपन लेफ्ट में देखते तो क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सेकंड वाला जो है वो यहाँ से इतना दूर से चालू कर रहा है ना, तो सेकंड अपने हिसाब से चालू कर सकता है, यहाँ कर सकता है, या यहाँ भी कर सकता है, या यहाँ भी कर सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ सेकंड को इस टाइप से करना चाहिए कि जो लेंथ है वो क्या हो जाए, ऑड हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जब लेंथ ऑड होगी उसी डायरेक्शन में, तो कौन जीतेगा? सेकंड जीतेगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन देख के आए हैं कि जब x1 इक्वल टू y1 था, तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा था तो क्या था, जो सेकंड है वो जीत रहा था। कब? जब लेंथ जो है वो ऑड है, और अभी बताया कि x1 ग्रेटर देन y1 है। तो x1 अपने हिसाब, अपने को अगर x1 खुद ऑड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर ऑड नहीं है तो एक वैल्यू माइनस कर दो, वहां से चालू कर देगा सेकंड प्लेयर। ठीक है, अब जो बचा हुआ है वो तो ऑड है ही। क्यों? क्योंकि अगर पहले वाला नहीं था तो अभी ऑड होगा -1 करने के बाद, है ना। तो बची हुई सीक्वेंस ऑड है, और ऑड है तो कौन जीतेगा? सेकंड प्लेयर जीतेगा, ये पहले ही देख के आ चुके हैं, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेकंड प्लेयर अपने हिसाब से देख लेगा कि यार कैसा मूव करे कि वो जीत जाए। कब? जब फर्स्ट लेफ्ट डायरेक्शन में घुसने की कोशिश करे। तो बस ये हो गया, और अभी अपन दूसरे केसेस देख लेते हैं। एक केस अपन ने कवर कर लिया, अभी बचे हुए केसेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर जो है
हर किसी पॉइंट पे वो कैसा रहेगा। सपोज कर लो कि 3 पॉइंट इस टाइप से है, कि मतलब डिक्रीजिंग सी 3 पॉइंट मतलब जनरलाइज भी मैं बोल ही रहा हूँ साथ साथ। तो डिक्रीजिंग सा सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग है तो अब क्या है कि मान लो फर्स्ट ने यहाँ मूव किया कि यार सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग लेंथ मिलेगी नीचे, तो यार यहाँ मूव करता हूँ, तो फर्स्ट ने यहाँ मूव किया जो एरो मैंने बना रखा है। ठीक है, फिर सेकंड ने क्या किया, जस्ट आगे मूव कर दिया। अब चक्कर बढ़ गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो है वो आगे तो जा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सेकंड खड़ा हुआ है, और पीछे तो जा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पीछे जो सीक्वेंस है वो उसके लिए क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, मतलब उसके पीछे वाली जो वैल्यू है वो बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, घटेगी तभी जा पाएगा फर्स्ट कहीं पे। फर्स्ट ये लो भाई हार गया यहाँ पे, सेकंड तो ऐसे ही जीत गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगर इस टाइप की सीक्वेंस है, मतलब इंक्रीजिंग टाइप की, तो वापस हम वैसे ही कर देंगे, उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देंगे फर्स्ट प्लेयर का सेकंड प्लेयर के थ्रू। फिर वापस फर्स्ट प्लेयर हार जाएगा। और अगर ऐसी वैली टाइप का है तो भी हम कह देंगे कि यार फर्स्ट प्लेयर वैसे ही बीच में पड़ा हुआ है, तो सेकंड को कहीं पे भी चला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट तो वैसे ही अटका हुआ है और फर्स्ट वैसे ही हार गया, बात ही खत्म हो गई, है ना? तो अभी इसमें भी फर्स्ट हार गया। तो फर्स्ट कब जीत सकता है? सिर्फ एक केस में जीत सकता है, कब? जब माउंटेन हो और x1 y1 की लेंथ, यहाँ पे x1 इक्वल टू y1 हो। लेकिन उसमें भी और कंडीशन है, वो अभी अपन देखते हैं क्या। ठीक है, जीत तो जाएगा, इतनी आसान नहीं है उसके लिए जीतना फर्स्ट के लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो अभी अपन देखते हैं कि और क्या दिक्कतें हैं अभी। तो और दिक्कतें ये है कि यार, अब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सिर्फ एक ही पोजीशन पे जीत सकता है। मतलब अगर फर्स्ट, आप लोग जैसे क्वेश्चन में कहता है कितनी पोजीशन पे जीत सकता है, वो है ना, तो मैं कह रहा हूँ कितनी नहीं, सिर्फ जीत सकता है तो सिर्फ एक ही पोजीशन पे जीत सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि यार एक से ज्यादा पोजीशन पे वो जीता होता, तो सपोज कर लेते हैं ये दो पोजीशन है जहाँ पे वो जीता है। कौन? फर्स्ट प्लेयर, जहाँ पे शुरू करने से वो जीता है। सपोज कर लो इस वाली पोजीशन पे वो करने से जीता है ना, इस वाले माउंटेन पे, क्योंकि अपन ने देखा था वो स्ट्रक्चर में इस यहाँ पे जीत गया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग बोल रहे हो कि दो ऐसे पॉइंट है, तो सेकंड प्लेयर को दूसरे पॉइंट से चला दो। तो दूसरे पॉइंट के लिए क्या हो गया, सेकंड प्लेयर जो है वो क्या हो गया, फर्स्ट प्लेयर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इस हिसाब से सेकंड प्लेयर को जीत जाना चाहिए। और बिल्कुल सही, सेकंड प्लेयर जीत जाएगा, क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से फर्स्ट प्लेयर हो गया ना, और यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेयर है वो जीतेगा। अभी बताया आप लोगों ने कि यार दो पोजीशन ऐसी है जहाँ पे स्टार्ट करने से क्या होगा कि फर्स्ट प्लेयर जीत जाए। अगर ऐसा है तो सेकंड प्लेयर को दूसरी जो पोजीशन है जहां से जीत रहे थे वहां से चालू करवा दो। तो वहां से चालू करवा दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको दिख जाएगा कि यार नहीं यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड फिर जीत गया। तो इसका मतलब एक ही पोजीशन पॉसिबल है, किसके लिए? फर्स्ट प्लेयर के लिए जीतने के लिए। और वो क्या बताई थी मैंने, x1 इक्वल टू वाई वन होना चाहिए, जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और अब इसमें एक और कंडीशन है जो मैं बोल रहा था अभी। एक और कंडीशन ये है कि ये तो सपोज कर लो x1 y1 है, ठीक है, x1 इक्वल टू y1 है। लेकिन अब मान लो कि ये तो और बड़ी सी कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई, हाँ, तो वैसे ही अपन, हाँ, गलत ही हो गए ना। क्यों? क्योंकि जो दूसरा सेकंड प्लेयर है वो यहाँ से चालू करके आगे 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 बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, तो वो तो वैसे ही जीत गया। तो ये भी देखना पड़ेगा कि x1 और y1 जो है वो मैक्सिमम डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। मतलब y1 जो है मैक्सिमम डिक्रीजिंग और x1 जो है वो मैक्सिमम इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, मतलब उनसे बड़ी कोई आगे ऐसी सीक्वेंस ना मिल जाए। क्योंकि अगर उनसे बड़ी आगे ऐसी सीक्वेंस मिल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है। हाँ, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि यार इस माउंटेन के बियॉन्ड, मतलब अगर और भी कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस ग्रेटर हुई या बराबर भी हो गई x1 के और कहीं पे, जैसे यहाँ x1 y1 यहाँ है, ठीक है, फिर थोड़ी दूर जाके वापस ऐसा पहाड़ आ गया x1 y1, तो फर्स्ट प्लेयर ने यहाँ से चालू किया, सेकंड प्लेयर यहाँ से चालू कर देगा, तो जैसा मूव फर्स्ट प्लेयर करेगा वैसा ही सेकंड यहाँ कर देगा। तो जितने मूव फर्स्ट के उतने मूव सेकंड के। और अभी बताया था कि अगर फर्स्ट और सेकंड के दोनों के मूव्स बराबर है तो कौन जीतेगा? सेकंड। वन फिर हार गया। वन के लिए बहुत मुश्किल है यार जीतना, क्या x1 y1 बराबर होने चाहिए। और x1 जो है वो मैक्सिमम इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर यहाँ वाली साइड से देखें मैक्सिमम इंक्रीजिंग और मैक्सिमम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, तो दोनों होना चाहिए x1। ठीक है, मतलब उससे उसके बराबर है, उससे बड़ा तो कोई होना ही नहीं चाहिए, कोई है तो बात ही खत्म, सेकंड जीत जाएगा। तो वन के लिए ये सारी कंडीशन हम कोड में चेक करेंगे कि यार ये सारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तभी हम बोलेंगे कि यार वन जीता है। और तरीका तो सिर्फ एक है, अभी बताया मैंने। बाकी हम बोलेंगे कि
नहीं जीत पाया, जीरो। कोई चांस नहीं कि कहीं पे भी चालू कर ले और जीत जाए। तो बस अभी हम कोड देख लेते हैं। हाँ, तो कोड में ये है कि मैंने जैसा बोला राइट इंक्रीजिंग मैंने एक देख रखी है एक्स वन को मेजर करने के लिए। एक्स वन को मेजर किसी भी इंडेक्स आई पे, आई के लिए एक्स वन क्या होगा उसके लिए मैंने राइट इंक्रीजिंग कर रखी है। और लेफ्ट इंक्रीजिंग मैंने वाई वन को मेजर करने के लिए कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है और यहाँ पे मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ, राइट इंक्रीजिंग लेफ्ट इंक्रीजिंग, वो आप देख सकते हो कि भाई कोई भी करंट इंडेक्स जैसे टू है, थ्री है और ये फोर है। ठीक है, अभी टू जो है वो थ्री से छोटा है, टू की वैल्यू यहाँ जीरो है, हर की वैल्यू जीरो है, हाँ इनिशियलाइज कर रखी है। और टू जो है वो थ्री से क्या है, छोटा है। तो टू प्लस मतलब यहाँ पे प्लस वन कर देंगे, ये जीरो के अंदर प्लस वन करके यहाँ। थ्री जो है फोर से छोटा है, तो यहाँ टू, मतलब फोर के जो लेफ्ट साइड है मतलब राइट इंक्रीजिंग जो है कितनी है, टू। बिल्कुल सही, फोर के ऊपर वैल्यू क्या गिवन होगी, टू गिवन होगी। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट उससे लगातार छोटे हैं। राइट राइट साइड मतलब इसको लेफ्ट, मतलब वो समझ लेना ना आप, मतलब जैसे राइट इंक्रीजिंग तो राइट साइड में, लेकिन है ये लेफ्ट वाली चीज ना, मतलब एक्स वन है, ये आप समझ लेना। बाकी फिर मैंने इनका मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, एक्स वन मतलब मैक्सी वन। फिर वैसे ही मैंने लेफ्ट इंक्रीजिंग के लिए किया है, वो आप थोड़ा सा खुद सोचना, उससे ज़्यादा फायदा होगा। और वैसे ही मैक्सी टू निकाल लिया, फिर मैंने ये देख लिया है कि फिर मैं काउंट कर रहा हूँ कि जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो मैक्सिमम मैक्सी वन और राइट इंक्रीजिंग जो है वो मैक्सी वन, ये दोनों बराबर है, ऐसा कितनी बार हो रहा है। अगर ऐसा एक से ज़्यादा बार हो रहा है, तो मतलब अगर ऐसा एक बार हो रहा है, वन के लिए क्या क्या कंडीशन थी, ऐसा एक बार होना चाहिए, बिल्कुल सही। और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि मैक्सी वन मैक्सी टू, मतलब राइट इंक्रीजिंग और लेफ्ट एक्स वन इक्वल टू वाई वन, ये अभी बात हुई थी, ये भी है। और क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या इवन होना चाहिए, एक्स वन की जो लेंथ है वो, एक्स वन क्या था, मैक्सी वन, तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन है, जब जाके हम बोलेंगे कि यार इस बार जीत जाएगा, और यही ऐसी अकेली पोजीशन है जहाँ पे जीतेगा, मतलब एक ही ऐसी पोजीशन होगी, तो वन कर दिया, वरना जीरो कर दिया, बस हो गया। तो यार थैंक यू गाइस, वीडियो बहुत बड़ी बन गई थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी।